गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। और आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बिग थिंग यानी कि कुछ बड़ा जो आपके लाइफ में आने वाला है वो क्या है। तो हमेशा की तरह हमारे पास है तीन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन ये वाइट बॉल, ऑप्शन नंबर टू ये ब्लैक बॉल, और ऑप्शन नंबर थ्री ये येलो कलर का वेस। तो इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। नंबर वन ये रहे आपके कार्ड। सो ऑप्शन नंबर वन जिन्होंने भी इस बॉल को चूज़ किया था, तो ये रही आपकी रीडिंग। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है द नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में वो ये है कि आप किसी ऐसे चीज़ को त्याग देने वाले हो जिसने आपकी लाइफ में बहुत टेंशन क्रिएट की है, जिसने आपकी लाइफ में बहुत रुकावटें क्रिएट की है। ये चीज़ कोई नेगेटिव आदत है आपके अंदर। डेविल कार्ड है यहाँ पे, चेन कार्ड यानी कि डेविल कार्ड है इस डेक का। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जिसने आपके लाइफ में बहुत रुकावटें क्रिएट की है, कि कोई नेगेटिव हैबिट, और ये चीज़ आपके आपके अंदर है और आपको भी इस चीज़ के बारे में पता है कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मुझे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। तो वो ऐसी आदत जो है वो आपके लाइफ से जाने वाली है। वो है आपके लिए एक बड़ी चीज़ जो आपके लाइफ में बिग चेंज आने वाला है। ओके, ये जो है ये आपको हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों को, आपको जो ये इस आदत को छोड़ने का आइडिया या फिर इस आदत को कैसे छोड़ा जाए उसका तरीका, या फिर उसे छोड़ने के लिए जो मदद चाहिए है होती है, मतलब कुछ बड़ अगर आपके लिए वो चीज़ मुश्किल है तो इसका हेल्प आपको बाहर से भी मिल सकता है। स्पेशली किसी फीमेल फिगर से आपको एक हेल्प मिल सकता है उस चीज़ को छोड़ने का, वरना ये चीज़ आप अपने आप में भी कर सकते हो। तो ये कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि बाहर से हेल्प आ सकता है, स्पेशली किसी औरत का, या फिर वो आपको आइडिया देगी या फिर वो आपको मदद करेगी कि कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सके। नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी यानी कि बहुत क्रिएटिव एनर्जी, यानी कि इसको अपने लाइफ पे एक चेंज लाने के लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, आप इसे बहुत जोश के साथ करोगे। कि हाँ, मुझे ये आदत छोड़नी है, मेरी इस आदत की वजह से रुकावटें क्रिएट हो रही है, मुझे ये अब से नहीं करना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये अपने टाइम टेबल को बदलना है, या फिर मेरी सोच विचार, मेरे नेगेटिव पैटर्न्स बहुत है मेरे, तो मेरे को वो चीज़ छोड़ना है। तो वो चीज़ में उसे छोड़ने के लिए आप बहुत एंथुसियास्टिक रहोगे, यानी कि आप बहुत जोश के साथ वो चीज़ करोगे, बहुत ही पैशनेट होके उस चीज़ को छोड़ने में आप मतलब अपना बहुत एनर्जी लगाओगे कि नहीं मुझे बदलना ही है। तो वो चीज़ दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स भी है, यानी कि ये जो आपका हो रहा है ना, कि मेरे को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, ये बहुत चीज़ जो है ये बहुत दिल से आपका आने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ, मुझे करवाया जा रहा है, ये तो मजबूरी है, करना ही होगा। वो चीज़ तो है ही कि आपको करना ही होगा, लेकिन ये जो है ये फीलिंग बहुत लव से भरी हुई है, ये सेल्फ लव से आ रही है आपकी। आपका सेल्फ लव क्योंकि आपका बढ़ गया है, आप खुद से प्यार करते हो, आप चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप खुद को तकलीफ दो, आपकी कोई खुद की ही आदत जो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, तो वो आप नहीं चाहते हो। तो आप दिल से एक्चुअली ये अपने आप के लिए ये प्यार है कि मैं अपने को बेहतर बनाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, भला मैं तकलीफ़ें क्यों झेलूँ जब मुझे इसका सोल्यूशन पता है। तो आप उस चीज़ को बहुत, वो एनर्जी बहुत प्यार से भी आएगी, बहुत सेल्फ लव से आएगी। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत क्रिएटिव एनर्जी रहेगी। यानी कि जब आप इस चेंज को हासिल कर लोगे, अपने लाइफ में इस चेंज को हासिल कर लोगे फाइनली, तो आपका जो होने वाला है, आप बहुत क्रिएटिव रहोगे। यानी कि अब आप, क्योंकि आप उस चीज़ को छोड़ चुके हो, तो आप अभी बहुत पॉजिटिव स्टेट में हो और अपने लाइफ में नई चीज़ें ऐड करना चाहते हो। कोई भी नई चीज़, नई हैबिट, नई अच्छी हैबिट, नई टैलेंट, नया तरीका, कुछ भी किसी भी तरीके का। तो आपकी लाइफ में नई चीज़ों की आपके आइडियाज़ बहुत दिमाग में आएंगे कि भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकता हूँ, मैं क्या नया कर सकता हूँ। इस तरह की नई चीज़ों पे आप खोए रहोगे, बहुत प्लानिंग करोगे, क्योंकि फाइनली अभी आप एक बेहतर स्टेट में आ जाओगे उस नेगेटिव हैबिट को छोड़कर, और ज़्यादा पॉजिटिव बनकर आप एक अच्छा एनर्जी में आओगे। तो आप बहुत ये सोचोगे कि मैं और क्या ऐड करूँ, और क्या अच्छाइयाँ ऐड करूँ अपने लाइफ में। थ्री ऑफ सोर्ट्स कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप ये, यहाँ पे दो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो दो कैटेगरी के इस वीडियो को देख, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले दो लोगों के साथ ये मैसेज जाएगा। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये है कि आप
आप अगर पास्ट में बहुत हर्ट हुए हो, आपका दिल किसी ने तोड़ा है, तो उस चीज़ से आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे, यानी कि वो चीज़ अब आपको मैटर नहीं करेगी, उस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके लाइफ में। आप उसको हील कर जाओगे और वो चीज़ मतलब आप उससे उभर जाओगे। अगर वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही थी, पास्ट का पेन, पास्ट का लवर वाला पेन, स्पेशली लव के मामले में, तो पास्ट में धोखा या फिर किसी भी तरीके का ऐसा दर्दनाक चीज़ हुई है अगर आपके हार्ट के साथ, और वही चीज़ आपको अगर तकलीफ देती थी, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ से आप उससे उभर जाओगे, कम्प्लीटली हील कर जाओगे और वो चीज़ आपको मैटर ही नहीं करेगा। दूसरी इस मैसेज जो यहाँ पे मिल रही है मुझे कि आपका जो लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आएगा, उसके कारण आपसे काफ़ी लोग क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर जाओगे, और उससे जो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, इसके कारण काफ़ी सारे लोगों से या फिर किसी एक दो लोगों से ही आपका थोड़ा सा बातचीत थोड़ा कम हो जाए, या फिर आप उनको वक्त नहीं दे पाते, या फिर आप पहले की तरह क्योंकि नहीं हो, कहीं ना कहीं अभी वाइब मैच नहीं कर रही है, ओके, तो उसके कारण आप या तो वो लोग आपके लाइफ से परमानेंटली ही चले जाएंगे, या फिर दूर हो जाएंगे, या फिर वो आपसे टेम्पोरेरी टाइम के लिए थोड़ा सा आप शायद अकेले वक्त बिताओगे, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है बाकी कार्ड से। तो थोड़ा अकेले वक्त बिताओगे या फिर लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, किसी एक पर्सन से हो सकता है, ज़्यादा पर्सन से हो सकता है, लेकिन लोगों से थोड़ा सा दूर हो गए, एकांत में वक्त बिताओगे, स्पेशली जिन लोगों के साथ आपकी बनती थी, क्योंकि आपका पहले का सेल्फ जो था, पहले वाले जो थे आप, उसके साथ वो मैच करता था, लेकिन क्योंकि आप थोड़ा बदल चुके हो अभी, तो कहीं ना कहीं वाइब अभी मैच नहीं कर सकता है, तो वो टेम्पोरेरी भी हो सकता है कि कुछ वक्त तक वो नहीं रहेंगे, बाद में शायद वापस आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो दो सिनेरियो है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली नई चीज़ की शुरुआत, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है, नंबर 1 मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे यही देख सकती हूँ मैं कि नई चीज़ें की शुरुआत हो सकती है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी डेस्टिनी फिर आपके हाथ में आ जाएगी। अगर पहले आपको हेल्पलेस फील होता था कि ज़िंदगी की कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। आप जब इस अपने हैबिट को ओवरकम कर लोगे, अपने नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी पे आओगे, हैबिट्स पे, तो आपका लाइफ का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ जाएगा, और आपको ये मैजिशियन वाली फीलिंग आएगी कि भाई अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अभी मैं अपने लाइफ को अपनी तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चेंज आने के बाद आप बहुत सारे नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वेदर जॉब, लव, प्रॉपर्टी, न्यू हाउस, कुछ नया एसेट्स, किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप कुछ भी पा सकते हो, जो प्लान करोगे उसे हासिल कर सकते हो, तो उस पर आप काम कर सकते हो, मैनिफेस्ट करने में काम कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, क्योंकि आपका पावर अभी आपके हाथ में है। आप कोई बाहर का चीज़ या फिर कोई नेगेटिव हैबिट आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई बाहर का टेंशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई डेविल आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो आपका पावर आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपका। गेट ग्राउंडेड और आया है कीपर्स ऑफ द अर्थ। तो गेट ग्राउंडेड और कीपर्स ऑफ द अर्थ, ये दोनों कार्ड से मैं यही देख सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस कार्ड से मैं यही देख पा रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत हाई होगा, ग्राउंडेड भी रहोगे आप, कि बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, ये भी अकेले वक्त बिताने के बारे में है कि ये इमेज जो है मेडिटेशन टाइप का है। तो अपने आप को जानना, अपने पावर्स को रियलाइज़ करना कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आपको पता नहीं था तो अभी आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, या तो आप मेंटली, अगर आप जितना अपने आप को समझते थे कि मेरा मेंटल कैपेसिटी इतना है, तो आपको वो रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं तो काफ़ी स्ट्रांग हूँ। ओके, तो वो आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, जो भी है, किसी भी प्रकार से आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि हाँ, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, जितना मैं खुद को समझता था कि देखो भाई मैंने इतना मुश्किल पड़ाव पार कर लिया, या फिर मैं इसको रेजिस्ट कर पाता हूँ। तो वो वाला चीज़ जो है आपको पता चलेगा कि मैं जितना सोचता था उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर हो। तो उस चीज़ का पता चलेगा, और इसी से आप सेल्फ में काम करोगे, अपने आप पे काम करोगे, और मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, ओके, तो यहाँ पे मुझे यही, जो यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिहाइंड यू, तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है। ये दोनों कार्ड का एक जो कॉमन मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि शायद आपका फ्रेंड सर्कल से आप थोड़ा दूर हो जाओ, या फिर जिन लोगों के साथ आपका
ज़्यादा घुलना मिलना है उनसे शायद आप थोड़ा दूर हो जाओ। और यू नो या थोड़ा अकेले में वक्त बिताएंगे, शायद आप अकेले में वक्त नहीं भी बिताएंगे तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो अलग हो जाएगा, या फिर आप नए लोगों से मिलोगे जिससे कि आपके अंदर ये बदलाव आएगा, आप नई चीज़ों को जानोगे। और ख़ास तौर पे जो लोग थोड़ा सा अभी अकेले अपने अपने पाथ पे थोड़ा सा अकेले होने वाले हो, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। डिवाइन आपके साथ है, आप जिसे भी मानते हो, या फिर अगर आप नहीं भी मानते हो तो भी डोंट वरी, यू विल ऑलवेज गेट द सपोर्ट। जब जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आप बस मांगो, आप उसे ढूंढो, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और आप जिसे भी मानते हो, जिसे भी धर्म के हो, आप जिसे भी भगवान को मानते हो, एंजल्स को मानते हो, स्पिरिट्स एंसेस्टर्स को मानते हो, तो वो लोग आपके साथ है, आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में। सो अकेले फील करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये अकेले की जो जर्नी है ये ज़रूर करिए, अपने अकेले की जर्नी को ज़रूर फेस करिए। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ का असली पता चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके टैरोट कार्ड्स को देख के कि आपने अभी तक रियलाइज़ किया है कि आप कितने स्ट्रांग हो, या फिर आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या कुछ हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में। आपको अभी तक वो स्ट्रेंथ लेवल, अभी तक आपने वो अभी तक और देखना बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको और जानना बाकी है कि आप कितना कुछ आप हो पावरफुल, उस चीज़ का आपको पता चलने वाला है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, आई होप ये आपसे मेरे मैसेज रेजोनेट करती है। अगर करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो, आपको लाइफ को सुधारने में हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी इस ब्लैक बोल को सिलेक्ट किया था, ये रहे आपके कार्ड्स। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके यहाँ जो मुझे मैसेज दिख रहा है वो ये है कि आप अपने सपने के बहुत करीब हो। आप जिस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते थे, आपके जो भी ख्वाहिशें थी, आपके जो भी सपने थे, आप उसके बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो। और आप जानने अनजाने में आपको पता है, या फिर इंटेंशनली कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने सपने की तरफ आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। आप जो चाहते हो वो आपके बहुत करीब है और आपको मिल सकता है। 10 ऑफ कप्स है, चैरियट है यहाँ पे। ओके, तो या ये आप जा रहे हो अपने अपने सक्सेस, अपने ड्रीम की तरफ, उसे पूरा करने की तरफ जा रहे हो। हालांकि आपको पॉजिटिव रहना और अपने काम पे ध्यान देना, ईमानदारी से आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप मनी, अगर आपको आपका टेंशन मनी था, ओके, तो वो चीज़ भी आपके लाइफ में आ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपके लाइफ में मनी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप में से बहुत लोगों का अगर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन भी हो सकता है। बिजनेस में अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए थी, आप चाहते थे कि आपका ग्रोथ हो, तो वो ग्रोथ भी आपके करीब है। जिस तरीके का भी आप जॉब या जो भी करते हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा मनी भी है। मनी के साथ साथ आपका लुक्स में बहुत चेंज आने वाला है, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे पहले से। बहुत अट्रैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा आपका, तो आपका लुक्स वाइज भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगोगे। यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने लवर्स, ट्रू लव के साथ यूनाइट कर सको। ये भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है। हालांकि हाई हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है, जो कि थोड़ा अकेले रहने के बारे में सिग्निफाई करता है। और ये इस चीज़ के बारे में सिग्निफाई करता है स्पेशली इस कार्ड में, कि जहाँ वो अपने विज्ञान के ऊपर या फिर अपने जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसमें वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो अलग चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती, अलग लोगों में ध्यान ही नहीं देती। तो जो लोग, अगर आप किसी रिसर्च पे काम करते हो, अगर आपका कोई एक ऐसा लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप बहुत मन लगा के काम करते हो और आप उस वक्त सब कुछ भूल जाते हो और आप उस पर सक्सेस हासिल करना चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम करते हो, तो आपको वो चीज़ भी बहुत मिलने के चांसेस है। और मुझे ऐसा दिख रहा है आप उसमें बहुत गहराई से डूब के काम करोगे, आपको काम करके मज़ा आएगा। उस तरीके के आप अपने रिसर्च में काम करोगे और थोड़ा सा दूसरों से यानी कि दूर भी हो सकते हो, जिसमें आप फुल्ली बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने काम को लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा, नई मनी तो आपको मिल ही सकती है, साथ ही साथ सक्सेस है, इसमें ग्रोथ है, एक लेवल ऊपर जाने के बारे में है कि एक सीढ़ी चढ़ के इंसान दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, तो ये उसके बारे में है। प्रमोशन के बारे में ये कार्ड कहता है, तो बहुत लोगों के लिए ये प्रमोशन है। बिजनेस करे जो भी करे आप, लेकिन जिससे कि उसमें भी एक लेवल ऊपर चले जाना, कि अब तक मेरी प्रॉफिट इतनी होती थी तो अभी बढ़ गई है,
उस तरीके का है ये कार्ड। तो आपका मतलब जो भी है मनी मनी के लिए आप जो भी करते हो उसका एक लेवल ऊपर चले जाना। 5 ऑफ वांड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लग रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत भी हो सकती है, किसी चीज़ की नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अगर वो नहीं है तो आपकी नई आप एक नया हॉबी ढूंढ लोगे अपने लाइफ में, एक नई चीज़ पे काम करोगे, एक नई शुरुआत होगी, किसी भी प्रकार की नई शुरुआत, या तो काम या तो लव रिलेशनशिप या फिर किसी नई हॉबी को लेके, ओके, किसी नई चीज़ की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पे जो एक कार्ड आया है जिस जो कंसर्न का है वो ये है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे दूसरों की बातों से जल्दी इफेक्ट होता है, तो आप खुद को थोड़ा सा ज़रूरी ये है कि आप खुद को थोड़ा सा थिक स्किन बनाएं, यानी कि थिक स्किन यानी कि दूसरों के बात जैसे कि आपको परवाह ना, मतलब आप इफेक्ट ना हो जल्दी दूसरों के बातों से, आप बेफिक्र ज़्यादा बन जाओ। तो ये उसके बारे में है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिख रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग फालतू में आपके लाइफ में अगर झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश करे, थोड़ा सा आपको भला बुरा बोले, या फिर आपका लाइफ में कंपटीशन क्रिएट करे, यानी कि आप जो कर रहे हो वो भी आपकी देखा देखी करते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि बहुत मीन है, सुन के अच्छा नहीं लगता, आपका आपका मूड ऑफ कर देते हैं। ऐसे टाइप के लोग आपके लाइफ में अगर आने की कोशिश करे, या फिर वो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, या फिर वो आपसे compete करने की कोशिश करे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ठीक है, वो आपका ध्यान हटाएगी अगर, और आपके मन में अगर नेगेटिविटी भर दे, तो वो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। आप अपने सपनों से तब दूर चले जाओगे। आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कंपटीशन के मोड में ज़्यादा आ जाओगे कि मुझे दूसरों से compete करना है, या फिर इसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे उससे मज़ा चखाना है, या फिर मुझे उसे जवाब देना है, नेगेटिविटी जहाँ पे आ जाएगी तो वो आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। आपके लिए आपका कंपटीशन खुद होना चाहिए, यानी कि कल मैं जैसा था मैं उससे आज अपना बेहतर करूँगा, और आने वाला कल इस आज से भी बेहतर हो। ये कंपटीशन अपने आप में होना चाहिए, अपने गए हुए कल के साथ, आज के साथ और आने वाले कल के बीच। तो आपका कंपटीशन आपको खुद में रखना चाहिए, और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी किसी से compete करके, ना तो किसी नेगेटिव भाव को लेके आपको compete करना भी नहीं चाहिए, जलसी, या फिर किसी को मजा चखाने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए। उस तरीके का विचार रख के अगर आप काम करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, और शायद आप अपने सपनों के करीब भी नहीं जा सको, फेलियर हासिल हो सकता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप दूसरों पे ध्यान ना दें, अपने में ज़्यादा ध्यान दें, तब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं वो है बाउंड्रीज और है बर्थिंग अ न्यू एज। तो बाउंड्रीज इसी बारे में कहता है कि आपको अभी दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर दूसरों के काम के कारण कोई दूसरा अपनी ज़िंदगी में भले ही जो भी कर रहा है उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई हानि ना पहुंचे, उससे आपके काम में कोई असर ना पड़े। आप अपने काम में ध्यान दो, अपने तरीके से ध्यान दो, आप किस तरीके से जो स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो आप अपने में ध्यान दो। ये नहीं है कि दूसरों का इतना ये हो रहा है तो मैं अपने अपने साथ ज़बरदस्ती करूँगा, अपने अपने हेल्थ को बिगाड़ के, अपना पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ के मैं बुरी तरह ऐसे काम करूँगा जिससे कि इफ़ेक्ट आफ्टर ऑल एट द एंड आपका ही नेगेटिव इफेक्ट हो, वैसा ना होने पाए। तो आपको बाउंड्रीज रखना है कि दूसरों के चक्कर में अपने लाइफ में कोई असर ना पड़े। ठीक है, अपने चीज़ को अपने तरीके से जियो, अपने अपने तरीके से उसे आगे ले जाओ, ना कि किसी और को देख के। तो मुझे यही दिख रहा है कि कंपटीशन आपके लाइफ में बहुत है, बहुत लोग शायद आपको देख के कम्पीट करना पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भला बुरा कहने के कोशिश में तुले रहते हैं कि कैसे वो आपका माइंड ख़राब कर सके, कैसे वो आपका मूड ख़राब कर सके। तो या तो आप उन्हें उनसे सख्ती से पेश आओ, और आप चांस ही ना दो कि वो कह पाए, और अगर वो गलती से कह भी देते हैं तो आप उसे बहुत ज़्यादा दिल से ना लो, उसे उसका आप पे बुरा असर ना पड़े, उसी पे ध्यान दो, और उसे जितना जल्दी हो सके भुला देने की कोशिश करो, या तो उनसे बातचीत भी बंद कर दो, या फिर थोड़ा सा दूरी मेंटेन करो, लेकिन आपको बाउंड्री मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप वो कर भी लोगे, क्योंकि आपका ये चीज़ कहा गया है कि आप अपने सपनों को
सपनों के करीब हो, और क्योंकि ये नेक्स्ट बिग थिंग की रीडिंग हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप वो कर भी लोगे, आप धीरे धीरे सख्त बन भी जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप सख्त नहीं हो, और अगर आपको ये भी लगता है कि आपको दूसरों की बातों से बहुत जल्दी असर पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, वो ठीक भी हो जाएगा। ओके, तो उसे चिंता करने की बहुत ज़्यादा कोई बात है नहीं। बर्थिंग अ न्यू एज, ब्रिंगिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। बर्थिंग अ न्यू एज, जैसा कि इस कार्ड में कहा गया है, तो ये बर्थ देने के बारे में है, यानी कि जन्म देना, एक नई दुनिया को जन्म देना, अपने सपनों को ड्रीमिंग के बारे में कहा गया है, तो अपने सपनों को जैसे कि जन्म देना, क्रिएट करना, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना, कि वो अभी सिर्फ सपने नहीं है, वो रियलिटी है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपके ओवरऑल रीडिंग में ये चीज़ निकली थी कि मतलब कि आपका ड्रीम लाइफ, जो आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, और आपके बहुत बहुत करीब है, जितना आपको अंदाज़ा भी नहीं है, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके करीब है। तो आपको ख्याल रखना है, इसीलिए क्योंकि वो ये एक चीज़ भी है ना स्पिरिचुअलिटी में, जो कि मैंने पर्सनली भी फेस किया है, कि जितना आप अपने सपनों के बहुत ज़्यादा करीब होते हो, तो उसी वक्त जहाँ जितना आप सक्सेस के करीब होते हो, उस वक्त आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तब और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और लोग तभी आपको ज़्यादा पोक करने लगेंगे, आपको तंग करने लगेंगे, अम, ऐसी बातें कहेंगे जो आपको सुन के अच्छा ना लगे, या फिर आप दिन भर मानो आप बहुत खुश हो, उसी वक्त कोई कुछ ऐसी बात कर देता है कि जो अच्छी नहीं लगती है। तो वो चीज़ ना उसके उस वक्त बहुत करीब होती है, जब आप एक्चुअल में सक्सेस के बहुत करीब होते हो, आपके सपने मानो पूरे होंगे ही 1 महीने के अंदर मान लीजिए। तो उस वक्त आपका कुछ ऐसी चीज़ें होती भी है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज छेड़छाड़ करती है। तो ज़रूरी ये है आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हो। प्रोटेक्ट करने के कई तरीके हैं, हर इंसान का अलग होता है। कोई या तो उसे इफेक्ट होने ही नहीं देता, इतनी पॉजिटिविटी रखता है, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट वैसे लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं, कि बातचीत ही बंद कर लेते हैं। कुछ भी तरीका अपनाओ, लेकिन हाँ, ऐसा मत करिए कि आप दूसरों की हानि कर बैठे, ऐसा कोई चीज़ ना करे। लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि ये वक्त है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि आप ड्रीम्स को आप पूरा करने वाले हो, आप ड्रीम्स के बहुत करीब हो। तो इस वक्त ये बहुत सेंसिटिव टाइम है बेसिकली, क्योंकि ये कार्ड्स आने का रीज़न भी यही है कि ऐसे तो ये कार्ड्स आएंगी नहीं सफल करके जो गिरे हैं, ओवरऑल मैसेज में जो टैरोट कार्ड्स भी जो निकले, तो ये चीज़ यही कह रहा है कि वक्त सेंसिटिव है, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप कट ऑफ करें, आप थोड़ा ख्याल रखें अपने इस टाइम को, ज़्यादा सीरियसली लें। अगर ये कोई अलग टाइम चल रहा होता जहाँ पे ड्रीम्स का भी आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर आपका नेक्स्ट बिग थिंग ये नहीं है बल्कि कुछ और है मान लीजिए, तब ये नहीं कहा जाता कि दूर रहना है लोगों से, या फिर ऐसे चीज़ें प्रोटेक्ट करने के बारे में, क्योंकि बेसिकली कार्ड्स के मैसेजेस तो ऑनलाइन हो ही रहे हैं। तो वक्त जो है सेंसिटिव है, और वक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, और जितना सही पाथ पे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ऑप्शन नंबर 2, अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी इस येलो कलर के वेस को चूज़ किया था, ये रहे आपके कार्ड्स, और आपके रीडिंग अभी शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका मैसेज है ऑप्शन नंबर 3, बेसिकली अगर आपको ये लग रहा है कि आपके टाइम स्टैम्प्स, अगर आप बाई चांस ये रीडिंग आपका टाइम स्टैम्प कम हो, तो क्योंकि आपका जो रीडिंग है ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, जो नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में होने वाली है। यहाँ पे ढेर सारे मैसेजेस तो नहीं है, लेकिन कुछ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहली एक बात तो ये, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग लोग अट्रैक्ट होते हैं आए हैं, यानी कि आपके दोस्त भी छूटे निकलते हैं, आपके जब जान पहचान के लोग भी कुछ ज़्यादा खास होते नहीं हैं आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, बहुत ज़्यादा धोखा, या फिर वो आपकी उम्मीद के मुताबिक आप जितना एनर्जी दूसरों को देते हो बदले में आपको लोग उतना नहीं देते हैं। तो वो वाली एनर्जी अगर आपकी है, अगर आप ऐसे लोग, गलत लोग ही आपके लाइफ में मिलते हैं आपको, तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। ओके, तो वो चीज़ जो है ना, उस चीज़ से आप
निकल तो चुके हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप उस पर अटके हुए हो, लेकिन अगर आप अटके भी हुए हो कुछ लोग, तो आप उससे निकल कर आप जिस पीस के तलाश में आप रहते हो हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पीसफुली रहना भी बहुत पसंद है, आप चैन से रहना चाहते हो, अपने पीस की तलाश में रहते हो। तो अगर आपको पीस में रहना पसंद है तो आपको आपका पीस ज़रूर मिलेगा, आप उस चैन से जियोगे, आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप किसी को चेस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आराम से जी रहे हो, उस तरीके की एनर्जी। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है लवर्स लोगों के लिए, जो लोग इधर सिंगल है या फिर लव के इंतज़ार में है, ये मैसेज ऑप्शन नंबर 3, ये उन लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है। तो अगर आप कमिटेड हो या फिर आप लव के लिए तलाश में नहीं हो, तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से कोई अलग, बाकी के दो ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, उन दोनों में से किसी एक को। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है वो बात ये है कि अगर आपने हमेशा रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में, तो ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सही लोग आने वाले हैं, जो आपको आपके लिए, जिनके फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है और जो एक्चुअल में आपको लेके सीरियस है, उस तरीके के लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं। आप में से बहुत लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, यही मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि लव, ईमानदार लोग, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कमिटेड भी है या फिर आप मैरिड भी क्यों ना हो, तो आपकी लाइफ में जो है आप ईमानदार लोगों को अट्रैक्ट करो, ईमानदार दोस्त, ईमानदार जान पहचान जो भी हो सकता है, नेबर्स, किसी भी तरीके के तो आप ईमानदार लोगों को अट्रैक्ट करो जिसके फीलिंग्स आपको लेके बहुत सच्चे हैं। टेम्परेंस कार्ड से मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो, बहुत बहुत आपकी जो एनर्जी रहने वाली है आने वाले वक्त में, वो अट्रैक्ट करेगी चीज़ों को। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है यही मैसेज मुझे दे रहा है कि आपने ऑलरेडी जीवन में बहुत कुछ दिया है लोगों को, बहुत मदद की है लोगों की, और इस वक्त ये जो वक्त है ये रिसीव करने का वक्त है, ना कि देने का वक्त है। तो नेक्स्ट बिग थिंग आपके लाइफ में ये भी है कि आपको रिसीव करोगे, आप चीज़ें रिसीव करोगे, जिन जिन चीज़ों में आपने बहुत एनर्जी लगाई है, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें वापस दे रहा है, आपको रिवॉर्ड्स दे रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की हुई है। किसी भी अच्छी तरह, कोई भी आपका अच्छा काम या फिर किसी भी चीज़ को आपने ईमानदारी से की हो, या मदद हो, या दोस्ती है, जो भी चीज़ आपने निभाई है अपने लाइफ में, वो एनर्जी आपके लाइफ में वापस आएगी, और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आने वाली जो एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये बहुत अपने काम से मतलब रखते हैं, आप अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन आप ज़्यादा भाग नहीं रहे हो, और आप बहुत चैन से अपने लाइफ की चीज़ों को कर रहे हो, काफ़ी आराम से, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टफ साइकिल जो है वो क्रॉस कर चुके होंगे, आने वाले वक्त पे एक टफ साइकिल को क्रॉस कर चुके होगा, और आप, ये पीस है, यहाँ पे खुशियाँ है, और आने वाले वक्त में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और चीज़ें मानो आपके पास अपने आप ही आ रही है। तो वो वाली एनर्जी रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर 3। तो आपके ओरेकल कार्ड्स तरह देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आपका मैसेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ओके, तो जो है मैं वही बता रही हूँ, मैं फालतू में तो उसको खींचूंगी नहीं मैसेज को, तो वो सही सही जो मुझे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो लिम्यूरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ एंड इट्स हैपनिंग, और द इनिशिएशन, जैसा कि मैंने कहा कि आपका एक टफ साइकिल जो है, आप एक टफ साइकिल से ऑलरेडी या तो गुजर चुके हो या तो गुजरोगे, लेकिन वो टफ साइकिल, वो कोई बहुत टफ साइकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो है ये इसी बारे में कहता है कि आप एक, दिखने में ये बाहर से बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसे जब पार कर देते हो, आप जब इस रास्ते से गुजर जाते हो, तो आप बाहर जाके जब देखते हो कि अरे बाहर तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, रंगीन है दुनिया, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा कि ये वक्त अगर आपको मुश्किल भी लग रहा है, तो ये वक्त गुजरेगा, और गुजर के आप देखोगे कि अरे ये तो अच्छा ही ये हुआ, क्योंकि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अभी तो बहुत पीस है यहाँ। तो जो मैं चाहता था, मैं जिसकी तलाश में था, वो चीज़ मुझे मिल गई है। वो चीज़ आपके साथ ऐसा टाइप का होने वाला है। और लिम्यूरिया यानी कि क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इट्स हैपनिंग, तो यहाँ पे लिम्यूरिया कार्ड का जो सेम इसी तरह का मैसेज ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी आया था, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक ऐसा चीज़ है कि क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ है, यानी कि हेवन ऑन अर्थ अगर हम बोले तो वो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा है, कि मानो सोच के भी ना लगे कि भाई मैं क्या ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन ये जो यहाँ पे आपके साथ जो होने वाला है कि आपकी लाइफ एक ऐसे बेहतर स्टेज में रहेगी कि वो किसी हेवन से, या फिर ये इतना ज़्यादा पीसफुल फील होगा आपको, इतना ज़्यादा अंदर से वो हैप्पीनेस फील होगी कि वो
इम्पॉसिबल लगे, मानो कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, इस तरीके का। तो वो वाली एनर्जी होगी, यानी कि आप थोड़ा सा मुश्किल पड़ाव जो पार करोगे अपने लाइफ का, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल का आपको खुशी मिलने वाली है, आपके एक अलग लेवल का हेवन टाइप फीलिंग है यहाँ पे। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, वर्ड्स कम पर है, बस समझने की कोशिश करिएगा चीज़ों को कि वो जो हैप्पीनेस होगी, वो जो आपके लाइफ का कंडीशन होगा, वो एक अलग ही लेवल का पीस होगा जो कि आपको बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। यानी कि आप उसे अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, आप उसे सोच भी नहीं पा रहे हो कि क्या ऐसा हो सकता है, कैसे होगा, ये कैसा फील होता होगा। लेकिन अनलेस आप वहाँ तक पहुँच जाओगे तो वो एक बहुत अलग लेवल की हैप्पीनेस है। और उस हैप्पीनेस के चलते आप किसी को, मतलब भले ही अगर आप किसी चीज़ को अभी डेस्परेटली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, जिस तरीके का आप चाहते हो वो चीज़ के लिए, मानो कि आपको अभी भागने की ज़रूरत ही नहीं, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ रही है। और स्पेशली ये लव के लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लव का मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आया है। तो यहाँ पे लव है अगर वो, या फिर अगर ये जनरली लोगों के बारे में ही है आपके लाइफ में, कि आपको ज़्यादा जेन्युइन लोगों की तलाश थी, तो वो आपके लाइफ में बहुत बड़ी ही आसानी से अभी आ जाएंगे। बस आपको ये एक आपके लाइफ का मान लो एक चीज़ आपको और क्रॉस करना है, या फिर जिस साइकिल से आप गुजर रहे हो वो साइकिल थोड़ा और लंबा चलेगा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे आपको यकीन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जेन्युइन लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। और तब आप चुन सकते हो कि भाई कौन, किसे मैं अपने लाइफ में रखना चाहता हूँ, किसे मैं अपने लाइफ में नहीं रखना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, कुछ ऐसा चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको इम्पॉसिबल सा लगे कि ये तो होना नहीं होगा मानो, लेकिन वो हो सकता है। ओके। और लव का ऑफर बहुत है, और या तो लव ना सही, अगर आपको लव की तलाश नहीं है तो ये जेन्युइन लोग हैं, ये अच्छे दोस्त हैं, ये अच्छे लोग हैं, शुभ चिंतक है, उस तरीके के लोग। ओके। सो यह ऑप्शन नंबर 3, अगर ये मैसेज रेजोनेट करती है आपके साथ, आपके कंडीशन के साथ, आपके लाइफ के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो। या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।